तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर जिसका नाम वॉइस है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस का पढ़ेंगे और फिर अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ये फ्यूचर टेंस का पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है, प्रेजेंट टेंस में टोटल 4 स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है सिर्फ ये तीनों का। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस मतलब अगर हमारा क्वेश्चन रहा, जैसे कोई सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन रहा और अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट और किसी आदमी का नाम रहा तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है और फिर बाद में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लगेगा। तो सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब 3 हम लोग लिखेंगे और लास्ट में अपने से बाय लिख के जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा क्या है। जैसे लिखा हुआ है राम इट्स एन एप्पल, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, मतलब राम आम खाता है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए एन एप्पल ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट था तो आगे आ गया, तो यहाँ भी एन एप्पल क्या हो गया, आगे आ गया। अब एन एप्पल क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इज लगा है। उसके बाद क्या है, इटन बाय राम, यहाँ पे इज तो लगा। अब फिर वर्ब हमारा क्या है, इट है, इट का वर्ब 3 क्या होता है, इटन, और फिर लास्ट में अपने से बाय लगा के जो सब्जेक्ट रहेगा वो लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए उसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, यहाँ पे है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग इज, एम, आर लगाएंगे और फिर वर्ब 1 रहेगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर उसका है, सब्जेक्ट हमारा है सी और सी के साथ इज, एम, आर में इज लगेगा और फिर वर्ब 1 मान के चलिए राइटिंग दिया हुआ है और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो अगर इसका हम लोग को पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। पैसिव जो है वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अपने से एक वर्ड लगेगा बीइंग, फिर ये जो वर्ब है उसका वर्ब 3 लगेगा और फिर बाय करके सब्जेक्ट लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम बोले थे सी इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो इज, एम, आर लगेगा, तो यहाँ पे इज लगा और फिर बीइंग है तो बीइंग लगेगा और फिर वर्ब 3 हमारा क्या है, वर्ब 3 हमारा है राइट था, वर्ब हमारा राइट है तो उसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, रिटर्न, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट ये देखिए सी था, तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, हर। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो सी का हर होगा, ही का हिम होगा, दे का देम होगा, आई का मी होगा, यू का यू ही रहेगा। तो ये सी का हर होगा, ही का हिम होगा, आई दे का देम होगा, आई का मी होगा और यू का यू ही रहेगा। जैसे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था सी, तो उसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर हम लोग ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई होगा, ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव लगेगा और फिर वर्ब 3 लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे, सब्जेक्ट हमारा दे आ गया, अब दे के साथ क्या लगता है,
हैव और हैज़ में हैव लग गया, वर्ब 3 हमारा कंप्लीटेड हो गया, वर्ब हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, उसी का वर्ब 3 कंप्लीटेड हो गया और ऑब्जेक्ट पूरा द वर्क हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया। अगर इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे आगे करना पड़ेगा और फिर हैव और हैज़ के मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज़ लगाना है, फिर अपने से एक वर्ड लगेगा बीन, और ये जो वर्ब 3 है वापस पूरा इसको छाप देना है और फिर बाय सब्जेक्ट जो है वो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम बताएं स्ट्रक्चर, अब इसका देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे यहाँ पे द ऑब्जेक्ट जो है, द वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द वर्क लिख दिए। अब द वर्क के साथ हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, तो बोलेंगे सर हैज़ लगेगा। ठीक है, आप ये नहीं भूलिएगा कि सर यहाँ पे हैव यहाँ पे हैज़ क्यों लगाए, वो अपने अकॉर्डिंग जो रहता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट ये था तो वो हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग लगा। अब हैव हैज़ लग गया, फिर बीन लगेगा और फिर वर्ब 3 जो है वो कंप्लीटेड है तो वर्ब 3 का वर्ब 3 रहेगा और फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट दे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय। दे का भी हम लोग पढ़ाएं कि दे का किस में चेंज हो जाता है, दम में, इसलिए दे का यहाँ पे क्या चेंज हो गया, दम में। ये हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। आप इसका फ़ोटो खींच सकते हैं और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसका PDF शेयर कर दूँगा। तो चलिए अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा पास्ट टेंस है, इसमें भी सिंपल 3 फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और लास्ट में होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस नहीं होता। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस हमारा क्या है। जैसे यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब 2 और फिर लास्ट में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगेगा, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वाज और वर लगना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर लगेगा और हमारा जो वर्ब दिया हुआ रहेगा उसी का वर्ब 3 में हम लोग चेंज कर देंगे और फिर अपने से बाय और ये जो सब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा। चलिए इसका थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है ही रोट अ लेटर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है, वर्ब 2 रॉट है, राइट का वर्ब 2 रॉट होता है तो रॉट हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अब इसी को चेंज करना है तो देखिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ए अ लेटर जो है वो अ लेटर यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर लगता है तो यहाँ पे देखिए वाज लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अ लेटर जो है ये सिंगुलर नाउन है तो वाज लगा। अब यहाँ पे जो हमारा वर्ब 2 था वो वर्ब 3 में चेंज हो गया, यहाँ भी वर्ब 2 है तो वर्ब 3 में चेंज हो गया। फिर अपने से बाय लगा और ही का किस में चेंज होता है, हिम में। देखिए हम यहाँ पे बताए हैं कि ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, इसलिए यहाँ पे ही का हिम में चेंज हो गया। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर लगता है और फिर हमारा वर्ब 1 लगेगा और फिर ING के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये हमारा एक्टिव हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी वाज कुकिंग फूड। यहाँ पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वाज वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगेगा, वर्ब 1 हमारा क्या है, यहाँ पे कुक है और उसके साथ ING लगा, वर्ब 1 प्लस ING ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब अगर इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर लगेगा और फिर क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बिंग लगेगा। याद रखिएगा यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिंग लगा था, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में बिंग लगेगा। ये सब याद रखने का तरीका होता है। और फिर हम लोग वर्ब 1 से क्या करेंगे, वर्ब 3 में चेंज करेंगे और फिर बाय और लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट। सब में हम लोग सेम प्रोसेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं और सब्जेक्ट के अनुसार जो है फिर टेंस में जो स्ट्रक्चर लगता है वो अप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अभी बोले थे सी वाज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे फूड जो है वो ऑब्जेक्ट था तो वो आगे आ गया और फूड के अनुसार वाज लगेगा और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर पैसिव में था बिंग तो बिंग लगा दिए और हमारा वर्ब क्या था, कुक था तो कुक का कुकड होता है और फिर बाय फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, सी था तो सी का सब्जेक्ट जो है वो हर में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेड, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट।
अब इसको अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ हेड लगेगा। देखिए इसमें टेंशन नहीं, इसमें एक्टिव में भी हेड लगेगा, पैसिव में भी हेड लगेगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, हेड लगेगा ही तो लगेगा। अब यहाँ पे बीन लग जाएगा अपने से, और वर्ब 3 का वर्ब 3 ही रहेगा, यहाँ फिर अपने से बाय और सब्जेक्ट। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे है ही हैड फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, हैड का हेड लगा, वर्ब 3 हमारा क्या है, फिनिश्ड है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। अब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो द वर्क देखिए आगे आ जाएगा, द वर्क के साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा, और फिर बीन का बीन लगेगा, फिर वर्ब 3 आएगा, और फिर क्या आएगा, बाय, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था, तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। आप देख सकते हैं ही का क्या होता है, हिम होता है। तो ये हमारा पूरा पास्ट टेंस में है। अब चलिए हम लोग फ्यूचर टेंस में जाते हैं। तो देखिए फ्यूचर टेंस में भी जनरली 4 स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर जो है उसका बनता है, बाकी का नहीं बनता। तो आइए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। उसका अगर हम लोग एक्टिव वॉइस देखेंगे तो वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल रहेगा। उसके बाद हमारा शैल विल हो गया, उसके बाद हमारा वर्ब 1 रहेगा, और हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल रहेगा, उसके बाद बी अपने से लग जाएगा, और फिर वर्ब 1 का वर्ब 3 चेंज हो जाएगा, और फिर बाय अपने से लगेगा, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ ही विल बाय अ कार, तो अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ कार हमारा आगे आ गया। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल लगेगा, तो यहाँ पे अ कार जो है उसके साथ विल लगा। अब यहाँ पे बी लगेगा, अब वर्ब 3, यहाँ पे वर्ब क्या है, बाय है, तो बाय का वर्ब 3 बाउट होता है, फिर अपने से बाय लगा देंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट ही था, ही का किस में चेंज कर देंगे, हिम में। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चैप्टर है। पता नहीं इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत क्यों होता है। तो चलिए अगर हम लोग आगे बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसका एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट, शैल विल, फिर अपने से हैव लगेगा, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल लगेगा, और फिर हैव का हैव ही रह जाएगा, और फिर अपने से बीन लगेगा, और फिर वर्ब 3, और फिर बाय सब्जेक्ट। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ पे लास्ट में टी होगा, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लास्ट में टी है। अब अगर इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो होगा सब, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट आगे आ गया, द प्रोजेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के साथ शैल और विल लगता है, तो विल लगा, फिर अपने से हैव लगा दिए, और फिर यहाँ पे बीन लगेगा, और फिर हमारा वर्ब 3 क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे वर्ब 3 हमारा कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड ही हो जाएगा, और फिर बाय का बाय, और सब्जेक्ट हमारा क्या था, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा वॉइस का जो है वो सभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ मॉडल का भी स्ट्रक्चर होता है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मॉडल में आता है कैन, मे, मस्ट, शुड, माइट, और भी बहुत सारा आता है। जैसे अगर हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके अनुसार कोई भी मॉडल रहेगा, वर्ब 1 रहेगा, एक सेकेंड, वर्ब 1 रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, जैसा मॉडल था वैसा ही मॉडल रहेगा, अपने से बी लगा दीजिएगा, और फिर यहाँ पे वर्ब 1 जो था वो वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे बाय अपने से लगेगा, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एक्टिव वॉइस में अगर देख सकते हैं, सब्जेक्ट लिए यू, मॉडल यहाँ पे क्या आ गया, मस्ट आ गया, ठीक है, वर्ब 1 हमारा फिनिश आ गया, और ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही होता, तो द वर्क का द वर्क होगा। उसके बाद हमारा मॉडल क्या था, मस्ट था, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, फिर बी अपने से लगेगा, और फिर वर्ब 3 क्या होगा, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, और बाय का बाय, और सब्जेक्ट हमारा यू था। और अभी हम पढ़ाए यहाँ पे
कि यू का हम लोग को क्या रहेगा, यू ही रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए यू का क्या है, यू ही है। तो ये हमारा मॉडल हो गया। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पता ही है, जिसमें ऑर्डर और कमांड दिया जाता है। जैसे अगर एक्टिव में उसका स्ट्रक्चर रहता है वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा पैसिव में क्या होगा, अपने से लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो था उसको लिख देंगे, फिर बी का बी हो जाएगा और यहाँ पे वर्ब वन का वर्ब थ्री हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान दिए कि नहीं दिए पता नहीं, लेकिन जितना भी हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे हैं सभी में वर्ब थ्री का यूज हो रहा है और साथ ही साथ सभी में बाइक लग रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अगर हम बारे में बात करेंगे तो वर्ब था, तो वर्ब ओपन है और ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। तो अगर इसका हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखिए लेट लगाना है अपने से, तो लेट लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट जो था उसको यहीं पे छाप देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा द डोर था तो द डोर को छाप दिए। अब बी अपने से लगाना था और वर्ब वन हमारा क्या था, ओपन, और ओपन का वर्ब थ्री क्या होता है, ओपन। अब उसी तरह और एक स्ट्रक्चर आता है इम्पेरेटिव के अंदर ही आता है, जो होता है रिक्वेस्ट। किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो किस तरह होता है, जैसे हमारा उसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो रहेगा प्लीज़, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में प्लीज़ आता है। अब इसका अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो अपने से लिखेंगे यू, फिर अपने से लिखेंगे आर और फिर रिक्वेस्टेड। ये देखिए ये अपने से रहेगा यू आर रिक्वेस्टेड। जितना भी हम लोग को अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट देखेंगे तो उसमें जितना भी यू आर रिक्वेस्टेड ये सब में रहेगा और टू भी सब में रहेगा और वर्ब वन का यहाँ पे वर्ब वन रहेगा। यहाँ पे देखिए ये पहला जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब वन का वर्ब वन ही रहेगा और फिर लास्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग एक्टिव देखेंगे तो देखिए प्लीज़ का प्लीज़ है, वर्ब वन का वर्ब वन हेल्प है और ऑब्जेक्ट का क्या है, मी है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू का यू, आर का आर, रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टेड, टू का टू और वर्ब हमारा क्या था, हेल्प था, तो वर्ब का वर्ब वन ही रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मी था, मी था। ये देखिए ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये बाकी सभी स्ट्रक्चर से अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये स्पेशल केस कुछ हम लिए हैं इसीलिए ऐसा हो रहा। अब अगर हम लोग एडवाइस के बारे में बात करेंगे तो एडवाइस मतलब होता है किसी को सलाह देना, और ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। तो एडवाइस में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ डू नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस में अगर डू नॉट करके कोई सेंटेंस बनाया हुआ रहेगा, वर्ब वन रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको अगर हम लोग पैसिव में चेंज करने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे लेट और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लिख देंगे और फिर नॉट का नॉट हो जाएगा और वर्ब वन का वर्ब थ्री चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, बी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लेंगे, लिखा हुआ डू का डू, नॉट का नॉट, वर्ब वन में टच आ गया और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द वायर। तो इसको अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, लेट आ गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा द वायर था तो द वायर आ गया। अब फिर नॉट है तो नॉट लगेगा, बी है तो बी लगेगा। अब वर्ब वन का वर्ब थ्री होगा तो टच का क्या हो जाएगा, टच्ड हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस में जो था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए पहला हम लोग पढ़े मॉडल स्पेशल केस में, दूसरा पढ़े इम्पेरेटिव सेंटेंस और तीसरा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें अगर हम लोग येस और नो टाइप का कोई क्वेश्चन होता है या फिर और एक इंट्रोगेटिव में आता है WH टाइप का क्वेश्चन, तो ये दो केस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं येस और नो टाइप में जो क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर हमारा एक्टिव वॉइस डू से स्टार्ट रहेगा, डज से स्टार्ट रहेगा और डिड से स्टार्ट रहेगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब वन और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का एग्जांपल ही बता देते हैं। जैसे डू, डज, डिड में डिड लगा, फिर सब्जेक्ट था हमारा तो सब्जेक्ट ही लगा, वर्ब वन हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, द मैंगो। अब इसको अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर हमारा एक्टिव वॉइस में डिड रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा एक्टिव वॉइस में डिड रहेगा तो डिड के अनुसार वाज और वर लगेगा। ये देखिए
ये डिड रहेगा तो डिड के अनुसार ही क्या लगेगा, वाज और वर। और अगर हमारा डू और डज रहा तो उसके साथ इज एम आर लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्टिव वॉइस में अगर लेंगे तो आया डिड ही इट द मैंगो, मतलब डिड लगा। मतलब इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज और वर लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो डिड ही इट द मैंगो है, तो यहाँ पे सबसे पहले पैसिव वॉइस में वाज लगेगा, क्योंकि द मैंगो जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो वाज लगा। अब यहाँ पे देखिए इज एम आर वाज वर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाज को लगाएंगे, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द मैंगो, तो द मैंगो लिख दिए। फिर वर्ब वन हमारा जो था उसको वर्ब थ्री में चेंज हो जाएगा, इट का इटेन हो गया, बाय का बाय, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए WH टाइप जो क्वेश्चन रहता है एक्टिव वॉइस में, अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अगर हमारा रहेगा हु, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा अगर स्ट्रक्चर रहा एक्टिव वॉइस में, जैसे लिखा हुआ है हु का हु, ब्रॉक का ब्रॉक। अच्छा, यहाँ पे वर्ब टू रहता है, यहाँ पे शायद हम लिखना भूल गए, यहाँ पे ये हमारा वर्ब टू रहेगा। अब अगर हम लोग देखेंगे हु का हु आ जाएगा, वर्ब टू हमारा ब्रॉक आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द कप। तो इसका अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बाय हुम, अपने से। अगर सेंटेंस में हमारा हु रहेगा तो उसका पैसिव में चेंज करने में बाय हुम लगाएंगे, तो लगा दिए। अब आएगा हमारा वाज और वर, तो द कप है, तो द कप जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो वाज लगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो द कप का द कप हो गया, और लास्ट में हमारा वर्ब थ्री आता है, और वर्ब थ्री हमारा ब्रोक का क्या होगा, ब्रोकन हो जाएगा, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ आप लोगों को हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में, साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको ग्रामर का, मैथ्स का, जीके का और वोकैब का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा। और वोकैब तो हम प्रत्येक सप्ताह में 3-4 दिन अपलोड कर देते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो में लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।